हेलो फ्रेंड्स, आर्थराइटिस में आप कितना दिन तक मेडिसिन खा सकते हैं, कितना दिन खाना आपको सेफ रहेगा, आपको किडनी डैमेज नहीं होगा या तो फिर और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉट ऑफ पेशेंट आते हैं, पूछते सर ये इतना दिन पेन किलर खाना अच्छा रहे क्या नहीं का। उनको पता नहीं होता है, इधर कुछ मेडिसिन उसमें पेन किलर शायद नहीं होगा। तो आइए उसके बारे में जानते हैं, आपको आर्थराइटिस में कौन सा दवाई कितना दिन तक खा सकते हैं, क्या सेफ्टी प्रोफाइल क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र साहू। आई एम ए कंसल्टेंट पेन स्पेशलिस्ट। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल न्यूरन पेन क्लिनिक। आर्थराइटिस जो होता है डिफरेंट वैरायटी का होता है। देयर आर मोर देन 100 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ आर्थराइटिस। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली 2 डिफरेंट वेराइटीज टुडे व्हिच इज़ वेरी कॉमन। एक तो है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस नी में होता है, और दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इन दोनों में जो मेडिसिन देते हैं हम लोग ट्रीटमेंट कितना दिन तक ले सकते हैं। देखिए, पहले मैं बोलता हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। उसमें जो पेन किलर देते हैं, एक तो कुछ दिन के लिए हम लोग पेन किलर देते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होता है, जो आपको फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स लेना रहता है। लेकिन जो दूसरा फॉर्म ऑफ मेडिसिन होता है डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग, ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासालाजिन, मिथोट्रिक्सेट, ये सब दवाई जो होता है, ये मेडिसिन आपको लाइफ लॉन्ग ऑलमोस्ट लेना है। कुछ महीनों सालों के बाद पेशेंट अच्छे हो जाते हैं, रेमिशन में चला जाता है, तो आइदर वेरी लो डोज में देते हैं हम लोग, वीकली एक लेना रहता है, या तो कभी कभी हम लोग बंद ही कर देते हैं। बट बाय लार्ज आपको बहुत सालों तक ये मेडिसिन लेना रहता है, पूरा डिजीज़ फ्री रहते हैं आप लोग। ये सेफ है। इससे आपको टाइम टू टाइम हर 3 या 6 महीने में किडनी, ब्लड या लिवर टेस्ट करना है। अगर उसमें से कोई चेंजेस नहीं है, वो टेस्ट नॉर्मल है, लिवर किडनी टेस्ट, आप सालों तक ले सकते हैं ये मेडिसिन विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये कुछ हार्ट, किडनी, लिवर को इतना ख़राब नहीं करेगा अनलेस उसमें से कुछ चेंजेस आता है। आप अल्कोहलिज्म है, बहुत सारे दारू पीते हैं, तो फिर शायद वो मेडिसिन लेके भी आपको किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा वो टाइम में। ये रहा नंबर 1। आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो दवाई रहता है उसके लिए लेना रहता है डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स। नंबर 2 रहता है पेन किलर, एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर, ठीक है, जो एचिक्लोफेनाक, जीरोडोल, डाइक्लोफेनाक, भोविरन, इटोरिकॉक्सी, वो सब ग्रुप का दवाई रहता है। ये एक्चुअली एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन वो जो देते हैं हम लोग इनिशियल स्टेज में पेन को कंट्रोल करने के लिए। पहले जो डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग लेते हैं उसका असर आने में 6 से 12 हफ्ता, 1.5 से 2-3 महीना तक समय लगता है। तो इसलिए इनिशियल पीरियड में पेन इन्फ्लामेशन, पेन स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए ये पेन किलर देते हैं, जो आप इजीली 2 से 4 हफ्ता या 2-3 महीने तक ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। कुछ कंडीशन है जिससे आपको नहीं लेना है। मान लीजिए आपको पहले से किडनी प्रॉब्लम है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, जिससे लेकर आपको क्रिएटिनिन, यूरिया काफ़ी ज़्यादा है, या तो आपको अल्सर है, डॉक्यूमेंटेड स्टोमक में अल्सर है, आप एंडोस्कोपी किए हैं, स्टोमक में अल्सर है, अल्सर ब्लीडिंग है, या तो फिर हार्ट फेल्यूर है, रिसेंट स्ट्रोक हुआ है, रिसेंट हार्ट अटैक आया है, ये सब में ये सब एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन कंट्रा इंडिकेटेड है, या बहुत ही कम टाइम तक लेना है, मे बी 5-7 डेज और 10 डेज लाइक दैट। अदरवाइज अगर ये सब आपको नहीं है, ये पेन किलर इनिशियली 1 महीने तक आराम से ले सकते हैं। जब हम लोग उसके बियॉन्ड देते हैं, 2-3 महीने तक देते हैं, हम टाइम टू टाइम आपका किडनी टेस्ट करके देख लेते हैं कि किडनी टेस्ट ठीक है कि नहीं। कोई डॉक्टर, 10 डॉक्टर इंडिस्क्रिमिनेटली आपको इतने दिन तक पेन किलर लिखेगा नहीं, या आपको क्वाक लिखेंगे, या तो फिर आप अपने आप से लेते होंगे, नहीं तो कोई डॉक्टर आपको इतना महीनों दिनों तक जो हानिकारक पेन किलर है वो लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट टाइप पेन किलर होता है ट्रामाडोल, टापेटाडोल। वो ग्रुप का मेडिसिन वो सेफ है, ठीक है, वो किडनी डैमेज नहीं करता, आपको गैस्ट्रिक अल्सर नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होता, वो सेफ मेडिसिन है। जितना डोज में हम लोग देते हैं, अगेन लो डोज है, वो आप आराम से 1 to 3 मंथ, 6 मंथ 1 ईयर तक ले सकते हैं, अगर आपको फ़ायदेमंद होता है। कुछ पेन कंडीशन में वो भी देते हैं, हम लोग ले सकते हैं। वो स्पेसिफिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इतना हेल्प नहीं करता, हो भी सकता है पेन थोड़ा हेल्प होता है, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में जिनको एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर से एसिडिटी होता है, अल्सर है, किडनी प्रॉब्लम है, एडवांस्ड एज हो गया,
स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4 नी आर्थराइटिस में हम लोग ये पैरासीटामोल या ट्रामाडोल ग्रुप ऑफ मेडिसिन ले सकते हैं। हफ्तों भर, महीनों भर आप ले सकते हैं, बिंदास ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होता है। एडिक्शन पोटेंशियल अगेन इज़ वेरी लो ऑल्सो, उनसे किडनी का असर नहीं होता है। नेक्स्ट होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिसमें वो कोलाजेन, हाइलुरोनिक एसिड, एंटी जो प्रोटेक्ट करता है नी कार्टिलेज को, जॉइंट को, जो आर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में देते हैं, वो भी आप आराम से 1 से 3 महीना तक ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान होता नहीं। तो ये रहा मेनली पेन किलर जो आर्थराइटिस में दिया जाता है। एक और पेन किलर आर्थराइटिस में देते हैं, एक्चुअली वो डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग जाते हैं, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड बोलते हैं हम लोग, काफ़ी लोग उसको लेके जो मीथ है उनको रहता है। इनिशियल स्टेज में अगर मानना आपको डिजीज एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, स्पेसिफिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं। डिजीज एक्टिविटी ज़्यादा है, नी में बहुत स्वेलिंग है, ESR CRP बहुत ही ज़्यादा है, एंटी CCP रूमेटॉइड फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो इनिशियल आपको डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग वो मिथोट्रिक्सेट उसका असर आने में 1.5 से 3 महीना लगता है। इनिशियली 1 से 3 महीना हम लोग उसको देना रहता है, नहीं तो इफेक्ट आपको पेन कंट्रोल, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन कंट्रोल होगा नहीं। वो लो डोज में ऐसे ही देते हैं हम लोग। कुछ कुछ पेशेंट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये लो डोज स्टेरॉइड बहुत ही लो डोज में कुछ महीनों तक कंटिन्यू करना रहता है। जिनको ये कंटिन्यू करना रहता है उनको दूसरा हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट रहते हैं। येस, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड लेने से भी साइड इफेक्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, अल्सर हो सकता है, थोड़ा मोटापन हो सकता है, ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ सकता है, बट देन हमको बैलेंस करना रहता है। स्पेसिफिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्टेरॉइड नहीं देते हैं हम लोग, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में लो डोज स्टेरॉइड देना है कि नहीं देना है आपके कंडीशन के ऊपर देख के भी देते हैं हम लोग, और वो टाइम में अदर प्रोटेक्टिव मेडिसिन हम लोग देते हैं। तो ये था आपको जानकारी आर्थराइटिस में कितना दिन तक क्या मेडिसिन ले सकते हैं, सेफली ले सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छा लगे, आपको डिसीजन मेकिंग, आपको भी बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन, मीथ है वो आपको दूर करने में हेल्प करेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, यू कैन शेयर, इफ़ यू लाइक दिस you can subscribe and share among your friends. Thank you.